हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मिल्क केक क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है और मिल्क केक बनाना बहुत ही आसान होता है। तो मैंने 3 लीटर दूध ले लिया है। अब 3 लीटर दूध को कढ़ाई में पलट लेंगे क्योंकि कढ़ाई में बढ़िया तरीके से ये पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध डालने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि दूध नीचे ना लगे। तो जब तक दूध आधा होता है तब तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और काम करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब ये आधा हो जाएगा तो आपको इसे देखना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि दूध जो है किनारे पे लगने लगता है, नीचे लगने लगता है, तो हमें इसे देखना पड़ता है। और जब ये और गाढ़ा हो जाएगा यानी कि बबल्स आने लगे तो आपको सब काम छोड़ के इसे ही देखना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। गाढ़ा होता है तो ये तली में फटाफट से लग जाता है। तो इसे चलाते रहिए और जब बबल्स आते हैं तो छींटे आती हैं। छींटे हमारे हाथ पर या मुंह पर आने का डर रहता है, तो आप हाथ पर कपड़ा ढक सकते हैं। तो आप प्लेट ले लीजिए हाथ में और इसे चलाते रहिए तेज़ तेज़, तो क्योंकि जितनी जल्दी ये पक जाएगा उतनी जल्दी सही रहेगा। तो अभी ये मावा है, मिल्क केक नहीं बना। तो अब इसे मावे की शेप देने के लिए हमें क्या करना है, एक नींबू ले लेंगे, यानी कि एक में से मैंने आधा नींबू लिया है और इसके बीज निकाल देंगे। कटोरी में इसका रस निकाल लेते हैं। तो ये आधा नींबू का रस है, 3 लीटर दूध में डाल रही हूँ मैं। तो अब इसे हम डालेंगे तो इसमें क्या होगा, अभी तो मावा जैसा था ये, जब हम इसे डाल देंगे तो ये दानेदार बन जाएगा। दानेदार बन जाएगा। आप नींबू नहीं है तो विनीगर ले सकते हैं। विनीगर को भी इतनी मात्रा में लेना है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे अच्छी तरीके से जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और इसे ध्यान रखना है छींटे ना आ जाए हमारे ऊपर। अब इसे मीठा करने के लिए, वैसे तो ये लगभग मीठा ही हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा मीठा तो हमें रखना नहीं है। मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाली है सिर्फ। देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट ले ली है ताकि मेरे मुंह पे या हाथों पे इसकी छींटे ना आए, और मैंने तेज़ आंच कर दी है ताकि ये जल्दी से पक जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत परेशानी होती है, छींटे इतनी आती हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर जलने का डर रहता है। अब इसमें मैंने डाल दी है आधा कटोरी चीनी, क्योंकि मिल्क केक क्या होता है, कम मीठा ही अच्छा लगता है, तो आप मीठा कम डाल सकते हैं। इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ तो मैंने इलायची नहीं डाली है। और इसे इस तरीके से चलाइए जब ये गाढ़ा हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है, मिल्क केक को बनाते समय ना तो हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है, मतलब टाइट। अगर आपने ज़्यादा ये पकाते पकाते ज़्यादा टाइट कर लिया तो आप जब मिल्क केक इसे जमाने रखेंगे तो ये खिंचा खिंचा सा बनेगा, और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना। तो इसे हमें इस शेप में पकाना है, जैसे अभी मैं बताऊंगी आगे किस तरीके से इसे पका कर रखना है। तो ये जलते जलते बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। देखिए अब इस तरीके से हो गया है, बिल्कुल पकते पकते बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इसमें मैंने 3-4 चम्मच देसी घी डाल दिया है और 2 मिनट के लिए और गैस पर चलाऊंगी इसे। देखिए अगर आपको मिल्क केक की शेप देनी है तो आपको बर्तन भी ऐसी लेना पड़ेगा, लंबा और गहरा। अगर आपको शेप नहीं देनी तो आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का टिफिन ले लिया है, अब इसमें मैं रख दूंगी। देखिए जाड़े होते हैं तो 12 घंटे के लिए रखना पड़ता है, लेकिन गर्मी है तो मैंने ये 6-7 घंटे के लिए रखूँगी सिर्फ, इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं रखूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से शेप दे दिए। अब इसका ढक्कन लगा के मैं छोड़ दूँगी इसे 7 घंटे के लिए। तो 7 घंटे बाद देखते हैं। अब 7 घंटे हो चुके हैं, अब इसे निकालते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया शेप आया है। अब देखिए इसमें मैं निकालूंगी तो थोड़ा टिफिन की धारी सी आ जाएंगी, कोई बात नहीं, हम इसे काट कर अलग कर देंगे और मिल्क केक की शेप दे देंगे। तो त्यौहार आते हैं, रक्षाबंधन, भैया दूज, दिवाली, उस पर रेडीमेड मिठाई मिलती है, दुनिया भर की मिलावट करते हैं ये लोग दुकानदार। इससे बढ़िया है आप घर में ही तैयार करें, बहुत कम लागत में बहुत अच्छी मिठाई तैयार होती है। अपने बच्चों को खिलाएं, रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए लेके जाएं। कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा सामान भी नहीं लगते। देखिए मिल्क केक के लिए क्या सामान लगा, दूध और चीनी, नींबू, इससे मिल्क केक बनकर तैयार हो गया। देखिए छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने मिल्क केक बनाया, अब इसे थोड़ा पतला रखना है, ये गाढ़ा रखना है। ये जैसे नींबू गेरा तो उसमें कितना दानेदार बनना है। तो ये सब चीज़ें बातें ध्यान रखने की होती हैं। कोई भी रेसिपी बनाएं तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हर रेसिपी हमारी बहुत ही मतलब आसान और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। और जल्दीबाजी करेंगे और कुछ ध्यान नहीं रखेंगे तो रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी रेसिपी को बहुत अच्छा बना देती हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।